भगवान को कई बार लोग नहीं समझ पाते, क्योंकि भगवान खुद ही भगवद गीता में कह रहे हैं कि देखो, मैं हर किसी को दिखाई नहीं देता इन द सेंस कि मेरी महिमा हर कोई समझ नहीं पाता। ना हम प्रकाशा सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम, कि मैं अजन्मा हूँ, अव्यय हूँ, मेरे में कोई क्षति नहीं आती, कोई हानि नहीं होती। लेकिन जो मूढ़ हैं वो इस बात को, जो मूर्ख हैं वो इस बात को नहीं जानते। और क्योंकि मैं अपने आप को योग माया से ढक लेता हूँ, इसलिए हर व्यक्ति मेरी महिमा को नहीं जान पाता। और भगवद गीता 9:11 में भगवान कह रहे हैं, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिम तनुम आश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। वैसे तो मैं सब जीवों का स्वामी हूँ मैं, लेकिन जो अवजानन्ति मां मूढ़ा, लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति हैं, मूढ़ व्यक्ति हैं, वो बेसिकली मुझे नहीं जानते, क्योंकि वो सोचते हैं कि मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूँ, मेरे में बहुत सारी शक्तियाँ हैं, एक महापुरुष हैं, लेकिन है एक व्यक्ति, भगवान नहीं है। ऐसे लोग ये नहीं सोचते कि भगवान ने शैशव अवस्था में पूतना शक्टासुर इत्यादि का वध कर दिया, छोटी अवस्था में बिना कोई वेट लिफ्टिंग किए गोवर्धन पर्वत बाएं हाथ पर 7 दिन तक उसको उठा के रखा। तो ऐसे भगवान एक्चुअली बनते नहीं हैं, भगवान हैं ही, षड पूर्ण भगवान होते ही हैं। इसमें कोई हमें शंका नहीं करनी चाहिए। तो ये सोचना कि भगवान नियति के वश में आ गए, भगवान एक प्रवचन में, इसी प्रवचन में जिसकी हम बात कर रहे हैं, मुरारी बापू जी बोल रहे हैं कि नियति बहुत बलवान है। वो एक्चुअली भगवान ऐसा संदेश भेज देते हैं। क्यों भेज देते हैं, अभी आगे आपको बताता हूँ। नियति कभी भी भगवान से अधिक ताकतवर नहीं हो सकती। अगर नियति भगवान से ज़्यादा ताकतवर है तो फिर नियति की पूजा करेंगे, फिर भगवान कृष्ण या भगवान राम की पूजा क्यों करेंगे? अगर भगवान राम नियति के वशीभूत होकर अगर वो जंगल में दर दर भटक रहे हैं, अगर सीता माता के वियोग में विलाप कर रहे हैं, तो फिर उनकी पूजा क्यों करें? क्यों ना हम नियति की पूजा करें जिन्होंने भगवान को ऐसा करने पे मजबूर कर दिया। लेकिन वास्तविकता कुछ और है। ब्रह्मा जी भी ब्रह्म संहिता में कह रहे हैं, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये व यस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य चेष्टिते सा गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। जो दुर्गा देवी है, माया शक्ति है, जो पूरा संसार चला रही हैं, सृष्टि कर रही हैं, पालन कर रही हैं, संहार कर रही हैं, वो भगवान कृष्ण की एक छाया के रूप में बेसिकली कार्य कर रही हैं। स्वतंत्र उनकी अपनी इच्छा नहीं है। भगवद गीता में भी भगवान कृष्ण कह रहे हैं, मया दक्षेण प्रकृति सूयते स चराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत भी परिवर्तते। भगवद गीता 9:10 में भगवान कह रहे हैं कि मेरी अध्यक्षता में जो है प्रकृति काम कर रही है। और प्रकृति से, भगवान तो प्रकृति के वश में है ही नहीं, लेकिन अगर हमने भी भगवान के अगर शरणागति ले ली तो हम भी प्रकृति से हम विजय प्राप्त कर लेंगे। फिर हम नियति के, तथाकथित नियति के वश में हम नहीं रहेंगे। और भगवद गीता 7:14 में भगवान कह रहे हैं, देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया माँ में भी प्रपद्यन्ते, मेरी शरण ले लो। देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया, बहुत मुश्किल है भौतिक प्रकृति से, नियति से, भाग्य से, कर्म फल से पार पाना, लेकिन माँ में भी प्रपद्यन्ते, मेरी शरण ले ली तो माया में ताम तरंतिते, आप आसानी से उससे आप पार निकल जाओगे। आपको भगवान की जो लीलाएं हैं बहुत ही कंफ्यूजिंग है, बड़े बड़े लोग भ्रमित हो जाते हैं। हमारे एक बहुत महान संत है सनातन गोस्वामी, उन्होंने ग्रंथ लिखा बृहद भागवतमृत, और उसमें वो वर्णन कर रहे हैं जहाँ पे हनुमान जी की बात कर रहे हैं। हनुमान जी को एक भक्त ने बोला, चलो आपको, मैं जा रहा हूँ द्वारका, भगवान राम के वहाँ पे भगवान कृष्ण के दर्शन कर लेंगे। वो बोल रहे हैं, भैया भगवान राम की लीलाएं देख के भ्रमित हो रहा हूँ, भगवान कृष्ण की लीलाएं देख के तो पूरी तरह से भ्रमित हो जाऊँगा। मैं यहीं पे ठीक हूँ, भगवान राम का भजन करने दो मुझे, वही उसके अंदर सुख और शांति है। हमारे एक आचार्य हैं जो
मध्वाचार्य जो वायुदेव के अवतार हैं वो कह रहे हैं महाभारत तात्पर्य निर्णय में, कर्माणि कुरुते नित्यम कीनाश इव दुर्बलः नात्मानं वेद मुग्धोयम दुखी सीताम च मार्गते। कि भगवान एक साधारण व्यक्ति की तरह व्यवहार करते हैं, ऐसे लगता है कि ना शिव दुर्बलम, कि उनमें कोई बल ही नहीं है, बहुत ही असहाय अवस्था में है, और ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे न आत्मानम वेदा, कि उनको अपने बारे में जानकारी नहीं है, और अयम मुग्धा दुखी, और वो बहुत ही दुख का अनुभव कर रहे हैं, सीताम च मार्गते, और माता सीता की खोज कर रहे हैं। बद्धः शक्र जिता इत्यादि लीला एष असुर मोहिनी मुह्यते शस्त्रपातेन भिन्न द्वग रुधिर स्रवः। और वो कह रहे हैं कि वो शक्र जीत जो है, इंद्र जो इंद्रजीत है, उससे उसके पाश में बन जाते हैं और ऐसी लीलाएं करते हैं। असुर मोहिनी, जो कि असुरों को मोह लेती है, और मुह्यंती शस्त्र पाते न, और ऐसा उन्होंने दिखाया कि उनके शस्त्र का प्रहार किया और वो मूर्छित हो गए, और भिन्न त्वक रुधिर स्रवा, और उनकी त्वक मतलब चमड़ी से रुधिर स्रवा, खून बह रहा है उनकी। तो यहाँ पर हम ये नहीं कह रहे कि असुर मोहिनी तो मुरारी बापू जी असुर हैं इसीलिए वो मोहित हो गए, ऐसी बात नहीं कर रहे। इसकी एक क्लैरिफिकेशन आगे जाके आपको बताता हूँ। एक श्लोक जो है, इससे अगला श्लोक महाभारत तात्पर्य निर्णय का, उसमें हम मुरारी बापू जी का वर्गीकरण करने की हम चेष्टा कर रहे हैं। हमारा उनका कोई अपमान करने की कोई भी हमारा ऐसा मंतव्य नहीं है। और श्रील मध्वाचार्य बोल रहे हैं, निर्दोष गुण संपूर्णा दर्शयन्ति अन्यथैव तु दुष्टानां मोहनार्थाय सतामपि तु कुत्रचित्। वो कह रहे हैं कि भगवान के जितने भी अवतार हैं, चाहे वो भगवान राम हैं, बलराम जी हैं, भगवान कृष्ण स्वयं हैं, नरसिंह देव हैं, वराह देव हैं, वामन देव हैं, उनमें कोई भी किसी भी तरह का डिफेक्ट, किसी भी तरह की त्रुटि दोष वो हो ही नहीं सकता। निर्दोष गुण संपूर्ण, पूरी तरह से वो निर्दोष होते हैं। दर्शयन्ति अन्यथा एव, लेकिन वो कई बार ऐसा दिखाते हैं कि उनके अंदर दोष हैं। क्यों दिखाते हैं? दो कारण से दिखाते हैं। दुष्टानां मोहनार्थाय, के दुष्टों को, असुरों को मोहित करने के लिए, भ्रमित करने के लिए कई बार सताम अपि तु कुत्रचित, और कई बार जो सतो गुण में स्थित है, जैसे मुरारी बापू जी हैं, बहुत ही महान व्यक्तित्व है उनका, कई बार ऐसे लोग भी जो हैं वो भी भ्रमित हो जाते हैं भगवान की ऐसी लीलाओं से। तो जहाँ पे बात करते हैं कि भगवान राम जो हैं वो सीता माता के वियोग में दुखी हो रहे थे, तो वहाँ पर मध्वाचार्य जी बोल रहे हैं, यदपाद पंकज पराग निषेव कानम दुखानि सर्वाणि लयम परंती। जिनके चरण कमलों का ध्यान करके सभी, पूरी दुनिया के दुख, दर्द, कष्ट, रोग सब दूर हो जाते हैं। आखिर वो कैसे आप कह सकते हो कि वो दुखी हो रहे हैं, उनको किसी प्रकार का परेशानी है। स ब्रह्म वंद्य चरणों, ब्रह्मा जी भी उनके चरणों की वंदना करते हैं। जन मोहनाय, और लोग जो हैं वो विमोहित हो जाते हैं, और उनको पूरी तरह से समझने के लिए। तो आखिर उन्होंने ऐसा क्यों दिखाया? स्त्री संगी नाम इति रतिम प्रथयंश चकार, कि उन्होंने ऐसा क्यों दिखाया कि जो भगवान राम है वो बहुत विचलित हो गए थे माता सीता के वियोग में। तो उसके दो कारण है, असुरों को विमोहित करने के लिए, और दूसरा कारण है ये दिखाने के लिए कि अगर स्त्री से बहुत अधिक अगर किसी की आसक्ति होगी, उसको प्रॉब्लम्स का कारण बन जाता है, उसको बहुत सारी दुख और तकलीफ़ों का उसको सामना करना पड़ता है। जैसे महाराज युधिष्ठिर है, धर्मराज है, फिर भी उन्होंने द्यूत क्रीड़ा में भाग लिया, ये दिखाने के लिए देखो जुआ कितना खराब है, कितना ही स्ट्रांग व्यक्ति हो, कितना ही चतुर व्यक्ति हो, कितना ही शीलवान व्यक्ति हो, उसको नुकसान पहुंचा के रहेगी। तो फिर वास्तविक स्थिति क्या है? तो
मध्वाचार्य जी उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, आनंद पूर्णस्य कथम दुखम, कि जो भगवान है, भगवान का मतलब ही है षट ऐश्वर्य पूर्ण भगवान, जिनमें सारे गुण पूर्ण रूप से विराजमान है, उनके लिए वो तो सच्चिदानंद विग्रह है, उनके लिए आखिर किस प्रकार के किसी दुख की कोई कारण भी हो सकता है? कोई दुख का कारण नहीं हो सकता। और जहाँ तक माता सीता से वियोग की बात है कि माता सीता से वियोग कर रहे थे, तो मध्वाचार्य जी एक्सप्लेन कर रहे हैं, सकल जगत सुवसनाथ वासुदेवा, भगवान वासुदेव तो पूरे जगत में कण कण में विराजमान है। अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम, ब्रह्मा जी भी ब्रह्म संहिता में कह रहे हैं भगवान एक एक कण के अंदर विराजमान है। तो जब भगवान एक एक कण में विराजमान है तो भगवान लंका में भी विराजमान है। तो मध्वाचार्य जी बोल रहे हैं कि सकल जगत व्यापिनः कथम वियोगा इति। तो जब वो जगह जगह पूरे एक एक कण में जब विराजमान है तो फिर वियोग कैसे हो सकता है? वो तो वियोग हम लोगों को बेसिकली दिखाने के लिए, लीला संपन्न करने के लिए भगवान उसको प्रकट कर रहे हैं, अन्यथा ऐसा कोई कारण नहीं है। गुरु की जब हम बात करते हैं, गुरु देखो एक पारदर्शी माध्यम होता है, और पारदर्शी माध्यम होता है कि गुरु के माध्यम से हम भगवान से कनेक्ट हो जाते हैं। तो अगर हम भगवान से कनेक्ट अगर गुरु के माध्यम से नहीं हो रहे अगर, तो फिर प्रॉब्लम है। तो हमें विश्लेषण करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ पर कमी आ रही है, और हमें गुरु का भी विश्लेषण करना चाहिए शास्त्र चक्षु से, ताकि हमारे जो आध्यात्मिक जीवन है वो सुरक्षित रहे। अगर हम शास्त्र चक्षु के नहीं देखेंगे तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं कि अंधा हो गया, ये व्यक्ति अंधों की तरह चल रहा है बेसिकली वो। तभी तो मैंने देखा कि कई बार मुरारी बापू जी जो हैं वो लोगों को तुष्टीकरण करने के लिए, उनको कुछ बुरा ना लग जाए, क्योंकि बड़ा ऐसा लगता है मुझे उनका कोमल हृदय है, तो उनको किसी को बुरा नहीं लग जाए इसलिए वो किसी के बारे में कुछ बोलते नहीं। सुगंध, जैसे वो कहते हैं कि मैं सुगंध फैलाना चाहता हूँ, तो ये भी एक कारण रहा होगा कि जब उनके सामने एक समारोह में ओशो, जो कि बहुत ही लचर, बहुत ही घटिया व्यक्ति था, सम्मोख से समाधि की बात कर रहा था, जो कि बिल्कुल ही लचर आइडिया है, लेकिन कानों को सुन में अच्छा लग रहा है, हज़ारों लोग पीछे चल दिए। तो समारोह में चले गए, तो वहाँ पर ओशो की एक कैसेट चलाई, उसमें ओशो बोल रहा है कि भगवान राम चरित्रहीन थे। तो भगवान राम को चरित्रहीन कहने पर भी जो है मुरारी बापू ने किसी भी प्रकार के कोई ऑब्जेक्शन नहीं की, जबकि सामाजिक सद्भाव तो एक बात है, लेकिन अगर कोई माता पिता पे उंगली उठाए तो बोलना कर्तव्य होता है, लेकिन उन्होंने नहीं बोला। और जिन भगवान राम के चरित्र पर ओशो ने उंगली उठाई, उन भगवान राम के अनन्य भक्त हनुमान जी, उनकी हुंडी से उन्होंने 1 लाख रुपए दान दिए ओशो के नाम की यूनिवर्सिटी बनाने के लिए। तो ये या तो तुष्टीकरण की पराकाष्ठा इसको कह लो, या जैसे मध्वाचार्य बोल रहे हैं कि कई बार सतोगुणी व्यक्ति भी भ्रमित हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं, तो या तो वही समझना पड़ेगा। और तीसरा बात सोचना तो बहुत ही कष्टदायी लग रहा है मेरे को। एक फ़ोटो मैंने पीछे देखी जो उन्होंने अपने पीछे मंदिरों में उन्होंने स्थापित कराई थी, उसकी फ़ोटो देखी भगवान राम दरबार की। उसमें भगवान राम को, लक्ष्मण जी को, इन सबको शस्त्रों से विहीन कर दिया कि शस्त्र जो है वो नहीं चलाने, शस्त्रों के बगैर बात करेंगे। तो मैं उनके भावों को समझ रहा हूँ कि वो चाह रहे हैं कि समाज में पहले बड़ी अराजकता फैल रही है, तो शस्त्रों के उपयोग की बात करने से भगवान राम के हाथ में धनुष दिखाएंगे तो उससे कई लोगों को ऑब्जेक्शन हो सकती है। तो मेरा उनको ये सुझाव है मुरारी बापू जी को कि आप भगवान राम के व्यक्तित्व में, उनके चरित्र में बदलाव लाने की चेष्टा मत कीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। आप सौहार्दपूर्ण वातावरण में आप भगवान का भजन करना चाहते हैं तो आप तुकाराम जी, जिन्होंने पूरे महाराष्ट्र को
हरि नाम कीर्तन में डुबो दिया, जिन्होंने सरोपार कर दिया, उनके जो गुरु हैं श्री चैतन्य महाप्रभु, जो भगवान कृष्ण के अवतार हैं कलयुग में, जिनका वर्णन भागवतम 11:5-32 में मिलता है। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगो पांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायर यजंती ही सुमेधशा, कि जो सुमेधशा व्यक्ति हैं, जो बहुत इंटेलिजेंट है, जैसे कि मुरारी बापू हैं, आखिर इतनी चुपाइयाँ उन्होंने याद कर रखी है, जो सुपर इंटेलिजेंट बहुत अधिक बुद्धिमान व्यक्ति हैं, वो लोग कलयुग के अंदर ऐसे भगवान के ऐसे अवतार की पूजा करेंगे, उनके आंदोलन में भाग लेंगे, जिनकी जो चमड़ी है वो कृष्ण जैसी नहीं है, मतलब वो सांवले श्याम रंग के नहीं है, गौर वर्ण है, और हमेशा कृष्ण वर्णम, हमेशा अपने मुख से भगवान कृष्ण का कीर्तन करते रहेंगे। और सबको पता है चैतन्य महाप्रभु ने पूरे संसार में कीर्तन आंदोलन की बाढ़ ले आए थे। और चैतन्य महाप्रभु के सांगो पांगास्त्र पार्षदम, तो उनके अस्त्र क्या हैं, उनके अस्त्र शस्त्र क्या हैं, उनके पार्षद जो कि मृदंग और करताल के साथ में हरि नाम कीर्तन में जो जुड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि जिन भगवान के जिन स्वरूप की तलाश कर रहे हैं मुरारी बापू, वो बहुत ही सुलभता से उपलब्ध है श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में। और चैतन्य महाप्रभु ने, आप देखो, चैतन्य महाप्रभु ने हिंदू मुस्लिम जो आपस में सौहार्द भी स्थापित किया। दो आपको उसके छोटे से उदाहरण बता देता हूँ। चांद काजी के साथ चैतन्य महाप्रभु, चांद काजी को कुछ कन्फ्यूजन हो गई थी हरि नाम संकीर्तन के लिए। चैतन्य महाप्रभु गए, चैतन्य महाप्रभु ने आराम से उनके साथ बैठे और हिंदू शास्त्रों, भगवत गीता, भागवतम के आधार पर, और जो मुस्लिम किताब है कुरान, उसके आधार पर उन्होंने सिद्ध कर दिया कि भाई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको मत रखो। और आज की तारीख तक 500 साल हो गए इस बात को, मुसलमानों ने कभी भी नवद्वीप में हरि नाम संकीर्तन पे कोई रोक नहीं लगाई। तो ये सामाजिक सौहार्द का जो उन्होंने आदर्श स्थापित किया। और एक मुसलमान व्यक्ति थे, उनका नाम है हरिदास ठाकुर। मुसलमान परिवार में जन्म लिया उन्होंने, और चैतन्य महाप्रभु की दया से वो रोज़ भगवान के 3 लाख नाम लेते थे वो। और चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा नहीं कि मुस्लिम है दूर रखो, चैतन्य महाप्रभु उनको रोज़ गले लगाते थे। हरिदास ठाकुर को रोज़ उनके लिए अपने हाथों से प्रसाद उनके लिए लेके जाते थे। जगन्नाथपुरी में, पूरी मंदिर के बिल्कुल पास में ही स्वयं चैतन्य महाप्रभु अपने हाथों से लेके जाते थे। और चैतन्य महाप्रभु ने मुसलमान होने के बावजूद उनको नामाचार्य की उपाधि दी थी। तो जिन गुणों की तलाश मुरारी बापू कर रहे हैं, उनकी तलाश जो है वो श्री चैतन्य महाप्रभु में पूरी हो जाती है। मेरी प्रार्थना है मुरारी बापू के श्री चरणों पे कि वो चैतन्य महाप्रभु के जीवन चरित्र का अध्ययन करें, उनके बारे में गुणगान करें, उनके विग्रह या मूर्तियां उनकी स्थापित करें। और तुष्टिकरण के अंदर कम से कम ये ओशो जैसे व्यक्तियों का उनका प्रशंसा करना उनको शोभा नहीं देता। वो काफ़ी महान व्यक्ति हैं मुरारी बापू। और जो उनके साथ जितने भी हमारे गुजराती भाई बहन हैं, उनके भी चरणों में मेरी विनीत प्रार्थना है कि वो प्लीज़ इस बात को कोई भी बात हो उसको शास्त्रों की दृष्टि से देखें। अगर कोई चीज़ उनको भगवान का जरा सा भी अगर कोई उनको लगता है कि अपमान हो रहा है, उसको बिल्कुल भी सहना नहीं चाहिए, या तो उसको परास्त कर देना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसे बोल रहा है, जो कि हम प्रयास कर रहे हैं स्पष्टीकरण देने का, या वहाँ से उठ के चले जाना चाहिए। ऐसी संगत में बैठे रहने का कोई फ़ायदा नहीं होता, बल्कि भगवान के प्रति अपराध लगता है। तो मेरी प्रार्थना है सभी गुजराती भाई बहनों से, जितने भी उनके अनुयायी हैं, और संसार के सभी लोगों से जो कि हिंदी भाषा को समझते हैं, कि आप प्लीज़ श्री चैतन्य महाप्रभु की चरणों की शरण स्वीकार कीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए। कलयुग में अली मौला करने का एक्चुअली में प्रावधान नहीं है। हमारे शास्त्रों में बोला गया है कि कलयुग में दोष ही दोष है, कलो दोष निधे राजन, अस्ति ही एको महान गुना।
कलयुग में दोष ही दोष है, लेकिन एक महान गुण है, कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संगा प्रव्रजेत। अगर हम कीर्तनादेव कृष्ण से, अगर हम भगवान कृष्ण के नामों का कीर्तन करेंगे, मतलब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अगर हम इस मंत्र का जप करेंगे, मुक्त संगा, सारे हमारे अनर्थ पाप दोष खत्म हो जाएंगे, परम व्रजेत भगवान के धाम चले जाएंगे। प्लीज़ इसको आप सीरियसली लीजिए, अपने आध्यात्मिक जीवन को, अपनी श्रद्धा को नष्ट कलुषित होने से बचाइए और भगवान की कृपा के भागी बनिए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।